नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देश के प्रधानमंत्री आज गया जी में भाई सौगात की बात हो रही है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री महोदय बिहार को सौगात देने आए हैं। अब किस तरह का सौगात है ये आपने सुना ही होगा अभिभाषण में, लेकिन अब अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा बयान दे दिया है प्रधानमंत्री के आगमन पर। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त गया आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का पिंडदान कर सकें। यानी इन दोनों का गया जी में पिंडदान करने के लिए ये गया जी में आए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, अभी जो कहा जाता है कि जो त्योहार या जो महीना बीता है वो सावन है, भादो महीना चल रहा है। अब इसके बाद जो है वो पितृपक्ष शुरू होता है। अब क्या कुछ सोच करके लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का बयान दिया है, ये तो वही जाने। हालांकि विपक्षियों का ये काम होता है कि इस तरह का जो कटाक्ष के बाण हैं, तीर है, वो लगातार छोड़े जाए जो सीधा दिल में घुसे। अब इस बात को लेकर जैसे ही पहुंचते हैं पत्रकार लोग जनता दल यूनाइटेड में, तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी कमर कस चुके हैं। जबरदस्त प्रहार किया इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भैया ऐसा है कि इनका और इनके पार्टी का पिंडदान तो उसी वक्त हो गया था जब 2005 में नीतीश कुमार सत्तासीन हुए थे बिहार के गद्दी पर। हम सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। आज भी वो गया में आ रहे हैं, वैसे पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं। 13,000 करोड़ की लागत का वो बिहार में सौगात देने जा रहे हैं। जो लोग कुछ काम नहीं करता है, जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है, वो तो इस तरह के भरमाएगा ही, भटकाएगा ही। जान लीजिए, अभी वो जो यात्रा कर रहे हैं, अपने दल के बचाव की यात्रा दोनों नेता कर रहे हैं, जो राहुल जी हैं और जो तेजस्वी हैं, वो दोनों नेता अपने जमानत पर भ्रष्टाचार के में दोषी हैं। वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और दल बचाने में लगे हुए हैं। अब कहते हैं वोट की चोरी हो रही है। कहाँ वहाँ जो उनके जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को पतना मतलब सोचना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हम आप ही लोग के माध्यम से पूछते हैं कि क्या वहाँ कर्नाटक में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तेलंगाना में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तमिलनाडु में वोट की चोरी नहीं हुई थी? जहाँ उनकी सरकार बन गई वहाँ लोकतंत्र ठीक था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वाह, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। अस्थायी रूप से दोनों नेता को घर बैठा देगी। जो दोनों युवराज जो घूम रहे हैं, पप्पू और टप्पू, सब समझता है। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट से जेल से अस्पताल जाते जाते थक गए। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इस बात को बहुत सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है। जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही वो घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया। वो दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे? जिस नेता को पूरा दुनिया, सारी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, उनके विजन के हमारे नेता को सब लोगों ने सहारा है। हमारे नेता तो दिन रात ये जो बिहार की जनता है उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए दिन रात वो काम करते रहते हैं। और हमारे नेता पर किसी तरह के कटाक्ष बड़ा शोभा नहीं देता, आश्चर्य करता है। लोग समझता है, लोग बताएगा, सबक सिखाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जुमलों की बारिश होगी, गया जी में जुमलों की बारिश होगी। कहाँ की फर्जी प्रोग्राम? दो साल बाद अरे आप जानते हैं ना कि हमारे नेता, जो लोग हमारे नेता के बारे में कहते हैं, 2005 में ही आपको याद होगा कि जो दंगा हुआ था, जो भागलपुर की दंगा, वो लोग भूला नहीं। मुसलमान भाइयों ने इस चीज़ को भूला नहीं। और कौन लोग दंगा के मुख्य आरोपी जो कामेश्वर यादव है, उसको सोना का वो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं। हमारे नेता तो दंगा जो आरोपी है
जो उस दंगा आरोपी को हम लोगों ने सजा दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया, और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए पेंशन योजना लागू कर दिए, जो उसके परिवार के लिए पुनर्वास योजना लागू कर दिए। और हमारे नेता तो दिन रात काम करने में लगे रहते हैं यही अनाप शनाप बातों सुनने के लिए। जो लोग को जो बोलना है बोलते जाए, समझे। और कोई भी हमारे नेता के शासनकाल में 20 वर्षों में कोई एक भी सांप्रदायिक दंगा बता दीजिए, कोई उदाहरण बता दीजिए, तो ये तो ऐतिहासिक नहीं था। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता जो है, जो गंगा जमुनी तहवीज है और जो हमारे हर जाति वर्ग को एक समान एक साथ लेकर चलते हैं। आप जान लीजिए, मुसलमान के हित में जो हमारे नेता ने जो काम किया है, उदाहरण नहीं है कोई उदाहरण। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं कि इतना काम किए, और हमारे नेता के रहते हुए कोई उनके हित से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, मुसलमान हो चाहे कोई भी। हमारे नेता तो हमारे जो भी है, जो वंचित उपेक्षित जो भी समाज है, चाहे किसी भी समाज के तबके के लिए हो, कोई भी तबका, हमारे नेता हर रोज सभी समाज वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। बातों ही बातों में आगे उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि ये दोनों नेता यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों जो हैं वो इसलिए घूम रहे हैं कि वो दोनों कहीं ना कहीं से आरोपित हैं, और जो भी है वो जिस तरह से अभी इनको मौका मिला हुआ है बाहर घूमने का, तो अपना ये देख रहे हैं कि कहीं कुछ फ़ायदा हो जाए इसका। लेकिन लालू जी के ऊपर इन्होंने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो आरोप के कटघरे में रहते हुए वो सीधा जेल से अस्पताल और अस्पताल से जो है वो अब सीधा घर बैठ गए हैं। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनाव यानी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मायने रखने वाला है कि क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से बिहार के आम जनता को। हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।